हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये आप देख सकते हैं हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। जो मैंने कि बताया था पिछले वीडियो में अपने कि धनतेरस के दिन हम लोग जाने वाले हैं माता रानी का श्रृंगार कराने के लिए। तो आप देखिए, ये है हमारी माता रानी जो हमारे घर के बगल में ही मंदिर है, जहाँ की मम्मी रोज़ डेली मॉर्निंग में जाती हैं। तो आज मम्मी मुझे भी लेकर गई थी क्योंकि मुझे माता रानी का श्रृंगार कराना था। मुझे बहुत टाइम से मन था, तो मम्मी बोली धनतेरस के दिन करा लेना, अच्छा माना जाता है। ये माता रानी जो साड़ी पहनी है ये मैंने लिया था। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये साड़ी कैसी है। और आगे मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, आप मम्मी का गाना सुन लीजिएगा। उसके बाद आगे जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, वो बताती रहूँगी। पहले आप ये सुन लीजिएगा। तोहर बिना ओ मैया बज जाए, तोहर बिना ओ मैया बज जाए। मैया चुनरी सजत भई गे, भवनवा में आवा चली हो। मैया चुनरी सजत भई गे, भवनवा में आवा चली हो। मैया कहवा लगाए बड़ी रे, भवनवा में आवा चली। तोहरे बिना हो सुनरा न आवे, तोहरे बिना हो मैया सुनरा न आवे। मैया नटुला सजत भई रे, भवनवा में आवा चली हो। मैया टिकवा सजत भई रे, भवनवा में आवी हो। मैया कहवा लगायु बड़ी दे, भवनवा में आवाज। यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार हो गया था, सब कुछ जो मैं लेकर गई थी। ये मम्मी की फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। और मंदिर के माता रानी का श्रृंगार वगैरह यही आंटी करती हैं, निशा आंटी इनका नाम है। तो मतलब निशा नाम है, आंटी तो मेरी हो गई। तो ये मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। तो जो श्रृंगार मैं सब ले गई थी वो एक एक करके इन्होंने बोला कि अपने हाथ से दे दो। तो एक एक मैंने दिया था, पर वो वीडियो क्लिप ना मम्मी के फ़ोन में रह गई थी, मेरे में है नहीं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती। तो सब कुछ हो गया था, फिर हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि माता रानी की आरती होनी थी। तो ये देखिए आंटी आरती कर रही हैं, और जो भी वहाँ पर सब लोग थे, घंटी और गाना जो मतलब जो भी था सब लोग बजा रहे थे। सब मतलब इस तरीके से मम्मी बोलती है रोज़ ही यहाँ पे होता है, सुबह सुबह सब लोग आ जाते हैं जिनको आना रहता है। तो ये देखिए हम लोग माता रानी का दर्शन करने के बाद वो मंदिर से हम लोग निकल के आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे ना एक ही साथ में बहुत सारे मंदिर बने हुए, मतलब बहुत बड़ा से जगह पे ऐसे गणपति बप्पा के, ये देखिए कितने अच्छे मंदिर हैं, गणपति बप्पा के और हनुमान जी के, भोले बाबा के, काली माँ के, मतलब बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं एक एक करके यहाँ पे। तो अगर दिख गया तो मैं आपको एक एक करके सारे दिखा दूँगी। तो ये देखिए गणपति बप्पा के दर्शन करने हम लोग आ गए थे। थोड़ी सी मुझे मतलब वीडियो, क्योंकि मैं ही और मम्मी ही थे दोनों लोग। तो यहाँ पे मम्मी मुझे दे रही हैं पैसा आरती में डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग आए तब तक यहाँ की पूजा हो चुकी थी। तो ये देखिए मैं आरती ले रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम लोग घर पे आ गए, तो उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी। गिर जाएगा बारी। अच्छा उठाता अलग से नहीं है, सो रहा है क्या? सबसे पहले छोटू की बारी, उसके बाद एक और छोटू की बारी, उसके बाद बड़ू की बारी, उसके बाद छोटू की बारी। उसके बाद मैं रोज इनको खाना खिलाना ही भूल जाता हूँ, तो अभी खिला दो। खिलाता हूँ।
तो यहाँ पे मैं खाना निकाल रही थी बाबू के लिए और मम्मी पापा का टिफ़िन वगैरह सब पैक कर रही थी क्योंकि पापा को ड्यूटी के लिए निकलना था। और जैसे कि आपने देखा बाबू ने लड्डू गोपाल का खाना खिला दिया, तो फिर मम्मी और बाबू दोनों लोग नीचे जा रहे थे पापा को छोड़ने के लिए और नीचे गेट बंद करने के लिए। देखिए मम्मी उतर गई थी, पीछे पीछे इसको रोक रही थी, तभी ये ज़बरदस्ती उतर गया था। क्योंकि जितनी बार कोई आता जाता था ना, एक साइड सब लोग रहते थे, एक साइड ये अकेला लड़का रहता था जो सबके साथ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दौड़ता ही रहता था। फैमिली गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ग्रीष्मा स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो देखिए हम लोग सुबह मंदिर गए थे। मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोग बहुत सुबह गए थे, 4:30 बजे के लगभग गए थे। नहीं 4:30 बजे नहीं 5:30 बजे, हाँ 5:30 बजे गए थे। 4:30 बजे मतलब हम लोग उठ गए थे रेडी होने के लिए। तो इसलिए मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था और घर में भी सब लोग सो रहे थे, तो कहीं कमरे की लाइट नहीं जला पाई। और जिसमें हम लोग तैयार हो रहे थे वहाँ मम्मी भी थी, मैं भी थी, फिर स्टार्ट वहाँ पे नहीं कर पाई मैं। तो इसीलिए अभी पापा जस्ट अभी आपने देखा नीचे मम्मी बाबू सब लोग गए पापा को छोड़। बेटू मेरी नेल पेंट कैसी है? ये देखो मेरी नेल पेंट कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है ना, दादी लाई थी। और जो लिपस्टिक भी लगाई है ना मैंने, ये भी मम्मी लाई थी। मैं अब आपको दिखाती हूँ। तीन नेल पेंट है और ये मैट वाले हैं, मुझे पसंद थे मैट वाले। तो अभी दिखाती हूँ आप लोग को। मैं चलती हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ। वहाँ से भी लगते हैं इतनी ज्यादा, वैसे ही हाँ वैसे ही देखो ये वैसे ही खाना है। इतना दाना दाना और ताकत देता है। मम्मी सुनो ना, तो मैंने इसमें ये वाली कलर लगाई है, ये वाली थोड़ी सी लाइट थी। मम्मी हाँ मुझे ये लाइट वाली पसंद है। हाँ ठीक है, अभी इसको एक दिन लगाई थी मैं, जिस दिन आई थी उसी दिन। इसको फिर से लगाएंगे हम लोग, ठीक है? मम्मी यही रख दो नहीं तो सब टूट जाएगा। मम्मी कुछ बताना मुझे वीडियो में। जैसे गोली रहती, जैसे मेरी एक गोली है इतनी छोटी और आवाज निकालती है, इतनी बड़ी वैसे ही खाना रहता है। इतना दाना दाना और ताकत देता है इतना ज्यादा ना, इसीलिए हम लोग खाते हैं ना, ज्यादा ताकत देने के लिए। तो यहाँ पे मैं बाबू से बात कर रही थी। बाबू ऊपर गया था मम्मी के साथ छत पे। यहाँ पे एक जाली है, वहीं से वो मुझे बुला रहा था, वहीं मैं बात कर रही थी। और मैं किचन में आ गई थी। इसके बाद मुझे कचौड़ियाँ खानी थी कद्दू की सब्ज़ी के साथ। तो आज कद्दू की सब्ज़ी बनी थी तो मुझे उसके लिए कचौड़ियाँ तल ली थी। तो मम्मी छत पर गई थी, मैंने कहा मैं ही तल लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं बाबू को नहलाने के लिए बाहर बालकनी में धूप में बैठी थी। तो मैं सोची थोड़े कपड़े नए थे, आप देख सकते हो, जैसे कि 2 कुर्ता रखा है और दोनों नए थे, थोड़े थोड़े दोनों के कलर निकल रहे थे। तो इसलिए मैं इसको सोची कि हाथ से ही धुल लूँ। ऐसे जो कपड़े होते हैं मैं मशीन में ना डाल के हाथ में ही धुलती हूँ। कपड़ा साफ कर रही है। ये देखो लाइट है, कितना अच्छा लग रहा है ना। पत्ती दादी को पूछो, दादी कपड़ा किसमें धुल के रखे मम्मा? दादी कपड़ा किसमें धुल के रखे मम्मा? हाँ? कपड़ा किसमें धुल के रखे मम्मा? मैं ला के देती हूँ मम्मा को। तो मैं कपड़े धुलने के बाद फिर इसको नहलाने बैठ गई। इसको नहलाने ही बैठी थी वो, तो मुझे याद आ गया कि वो कपड़े रखे हुए हैं नए वाले, थोड़े से धुल लूँ मैं। तो इसलिए मैं उसको करके फिर इसको नहला रही थी। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है, जब से आया है तब से धूप में ही नहा रहा है। गर्म पानी से नहाएगा पर धूप में, क्योंकि इसको खुले में नहाने का मौका मिला है। ऐसे ही मुंबई में रहता था तो भी ये बालकनी में बैठ के नहाता था, बोलता था कि मैं यहाँ पे नहाऊंगा। तो फिर इसके लिए मैं बकेट में भर के बालकनी में लेकर जाती थी। और यहाँ भी यही कर रहा है। जिस दिन आया था फर्स्ट डे तो छत पे नहाया था, उसके बाद यहीं पे नहा रहा था। जिद कर रहा था नीचे भी जाने के लिए, बट नीचे धूप नहीं थी, वहाँ पे कहाँ जाता है। तो फिर इसलिए मैं इसको यहाँ बाहर के एरिया में, जो खाली एरिया है, यहाँ पे नहला देती थी। रोज़ के रोज़ यहीं पे नहाता था। और बाहर इतनी धूप थी ना, यहाँ पे नोएडा में तो नहीं है धूप इतनी कड़क, बट लखनऊ में भी बहुत तेज़ धूप होती थी। तो मतलब आप वहाँ पे बैठ नहीं सकते हो 5 मिनट तक ऐसे धूप के साइड मुँह करके। देखिए मेरा मुँह एकदम जलने लगता था, उसमें लाल हो जाता था।
यहाँ बाबू नहावा के आ गया था। जिस दिन ये गया था उस दिन मम्मी को एक बड़ी सी चॉकलेट दिया था और हैप्पी दिवाली बोला था, और वही सेम चॉकलेट अपना लेके आके खोल के बैठ गया। तो मम्मी बोली सबको शेयर कर दो। ये नीचे जो बैठी हैं वो मम्मी की हेल्पिंग हैंड, मम्मी ने बोला उनको भी दे दो, पर वो नहीं ली, बोली कि मैं चॉकलेट नहीं खाती हूँ। और फिर यहाँ पे मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं। धनतेरस का दिन था, जैसे कि मैंने बताया ये व्लॉग धनतेरस का ही है। यहाँ पे ये देखिए मम्मी गन्नू को कपड़े पहना रही हैं, यानी कि गणपति बप्पा को। मम्मी लक्ष्मी गणेश की पूजा करती हैं और धनतेरस को जैसे कुबेर की पूजा तो की ही जाती है। देखिए दादी पूजा की तैयारी कर रही हैं और मम्मी कपड़ा देख रही हैं। हमें लग रहा है कि वही है क्या। ये देखिए कितना बड़ा मंदिर है। ऊपर क्या है कि भगवान है, भोले बाबा कृष्णा का दर्शन कर रहे हैं, जबकि कृष्णा को भोले बाबा का दर्शन करना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी ने लक्ष्मी माँ को और गणपति बप्पा को कपड़े पहना दिए। बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लाई थी, और मम्मी दिवाली पूजन के लिए भी एक लक्ष्मी और गणेश बहुत सुंदर से लाई थी, जिनके ऊपर छत्र बना था। आगे मैं आपको दिवाली के दिन वाले ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे इन दोनों के कपड़े हैं, कितने अच्छा इनका आसन है। जो भी चीज़ें मम्मी लाई थी वो सब अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी। तो मैं सोची कि मैं भी एक छोटा सा वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँ कि मम्मी कैसे पूजा करती हैं। देखिए छोटी छोटी इनकी माला, मतलब सब चीज़ें ना एक एक ध्यान रख के मम्मी ने छोटी छोटी चीज़ें करी थी, जो बहुत ही अच्छी लग रही थी देखकर। और यहाँ पे मम्मी स्वास्तिक बना रही हैं लोटे पे, और बाबू बोल रहा था ये स्वास्तिक क्या होता है, तो मम्मी वही उसको बना के हर जगह पे दिखा रही थी, लोटे में और हर जगह पे, मतलब जहाँ पे उसको चाहिए था। ये देखिए दादी मुझे टीका लगाती, ये तो लग रहा है ना। दादी देख रहे ये क्या स्प्रे छिड़क रही हो? परफ्यूम लगा रहे हैं। आप लगाते हो ना दादी? पर मेरे दिमाग का स्पून मम्मी सॉरी दादी, पर मैं तो यहाँ पे मम्मी की पूजा हो गई थी। अब मम्मी आरती कर रही थी, मतलब कि जो पूजा हुई थी धनतेरस की उनकी भी आरती हुई थी, और जो डेली हमारे मंदिर में पूजा होती है मम्मी वो भी आरती कर रही थी। दोनों साथ में कर लिया। मैं और बाबू साथ में बैठे थे। पापा ड्यूटी पे थे, देवर भी ड्यूटी पे था, और मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या वो भी कुछ काम वाम से शायद बाहर निकल गए थे। तो हम ही तीनों थे, तो हम तीनों पूजा में ही बैठ गए थे। तो ये देखिए मैं भी मम्मी के साथ साथ यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, और बाबू वहाँ पे खड़े होकर बताशे खा रहा है। उसको बताशे बहुत पसंद है। मैं जब करवा चौथ के लिए लेने गई थी मार्केट में सामान, तो उसने बताशे वहाँ पे देखे थे। फर्स्ट टाइम उसने वहाँ पे बताशे खाए थे, तो उसके बाद से इनको चाहिए था। तो मम्मी गई थी मार्केट, तो इनके लिए बताशे ले आई थी। एक दो खा लेते बस, मन भर जाता है, पर कोई चीज़ ऐसे पहली बार देखते हैं ना। तो यहाँ यूपी साइड में इधर में बताशे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मिल जाते हैं, दिख जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ, तो लाइट वगैरह मम्मी बाहर दिया लगा रही थी तुलसी को, वो सब भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। यहाँ पे रात का टाइम है, और जैसे कि मैं सब्जी बना रही हूँ, सब्जी बन रही थी गोभी और आलू की। तो ये मसाला वगैरह पीस के मम्मी ने रखा था, तो मम्मी कुछ काम करने लगी थी, तो मसाला वगैरह मम्मी ने पहले से ही पीस रखा था। तो मैं सोची कि मैं ही सब्जी छौंक दूँ मसाले वगैरह भून के, और गोभी तल के मम्मी ने रख लिया था। तो जो भी था मैं सोची कि मैं आगे का जो भी चीज़ें हैं मैं शेयर कर दूँ। तो ये देखिए पापा ड्यूटी से आ गए थे। तो हाँ, मेरे हस्बैंड उस टाइम ना शायद पटाखे लेने गए थे, कुछ करने गए थे, मुझे याद नहीं है। तो हम लोग सब लोग आ गए थे छत पे ये थोड़ा सा पटाखे जलाने, क्योंकि बाबू को जलाना था। तो पापा बोले कि चलो खाना वाना तो बन गया, आके हम लोग जला वला के फिर आके खाना खाएंगे सब लोग। फिर मैं, मम्मी, पापा, मेरे हस्बैंड, क्योंकि देवर अभी तक आया नहीं था, मतलब ऑफिस से वो आया नहीं था, तो इसलिए हम चारों लोग ऊपर आ गए थे जलाने के लिए, क्योंकि बाबू को बहुत मन था कि अब आया है तो मुझे जलाना ही है। तो मम्मी बोली चलो बच्चे का मन है, एक दो जला के आते हैं। फिर उसके बाद पापा भी बोले चलो थोड़ा सा उसके मन का कर लेते हैं, खाना तो थोड़ा लेट भी खाएंगे तो भी चलेगा, बट उसका मन है तो पहले हम वो कर देते हैं। तो सब लोग एक साइड में खड़े थे, और बाबू को भी डर लग रहा था, तो गया था बाबू के नाम से, लेकिन जला मैं ही सो रही थी यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो दिवाली के दिन भी मैंने ही ज़्यादा से ज़्यादा पटाखे जलाए थे जो भी था, और आज के दिन भी मैं ही जला रही थी। देखो मम्मी भी खड़ी है, पापा भी दूर ही खड़े थे, बाबू भी पहले ही भाग गया वो डर के, तो मैं ही सब जला रही थी। ये देखिए फिर से आ गया है।
तो इस तरीके से ये हमारा व्लॉग का यहीं पे मैं एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरा व्लॉग कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। भागो क्योंकि सब पे बहुत डेंजरस चीज है सब। मैं ही चलाऊंगी तो वो क्या चलाएगा? और आपको चलवाती हूँ। चक्कर थोड़ा वो है डेंजरस, तो इनको चक्कर गिन्नी मत जलवाओ तीनों को। मजे लो देख के, तुरंत भागना, उधर मुंह करो इसका। हाँ तुरंत भागना ग्रीष्मा, छोड़ दो। मजा आ गया। देख साहब मास्क लगा लिया आप।